हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल्स। दूसरे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल समझेंगे। सीधा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ समझने के लिए। वी ऑल नो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। वी ऑल नो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। यहाँ तो बात ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, जहाँ वाई भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो उस केस में होगा, पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे 3y स्क्वायर, और पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इस तरह से एक और बता दूं और अच्छे से क्लियर होगी बात, समझिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 4, पहले पावर को करेंगे तो 4y क्यूब, पावर को कर लिया, और पावर को करने के बाद y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम कहेंगे 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपसे कहा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे 1/2 रूट एक्स। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वाई? तो पहले रूट को करेंगे, रूट का होता है 1/2 रूट, रूट का 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, रूट के अंदर क्या है y, कॉपी कर दिए, रूट का तो हो गया, रूट के बाद y का विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो हम कहेंगे 1/2 रूट y dy बाई डी एक्स। उम्मीद करता हूं बात आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। थोड़ा सा और वाइड लेके चलते हैं इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये हम सभी जानते हैं, -1/x स्क्वायर। होप वी गेट इट। अब आप डायरेक्टली जानते होंगे। एनीवे, अगर भूले तो नहीं होंगे, फिर भी 1/x मतलब x पावर -1 सामने, और x पावर में क्या जाएगा -2। इसको क्या कह सकते हैं? -1/x स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना होता है? -1/x स्क्वायर। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 1/y क्या होना चाहिए? इट शुड बी, तो पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ y टू पावर -1, है ना। तो पावर डिफरेंशिएट होगी तो क्या बोलेंगे? -1 सामने, पावर में -2। ठीक, पावर डिफरेंशिएट हो गई। पावर के बाद y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे? फाइनली हम बोलेंगे -1/y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ये होता है तरीका। ओके, थोड़ा सा इसको और अलग लेके चलते हैं यहां से, ठीक है। क्या होगा? y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो नॉर्मली आएगा, लाइक जैसे डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब। इसका आंसर क्या होगा? डी बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब, इट शुड बी 3y स्क्वायर इंटू 1 ही आएगा, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर y का डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में 1 ही आने वाला है, तो इसलिए बस डी बाई डी वाई क्यूब 3y स्क्वायर ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। ठीक, अगर कोई आपको बोलेगा डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 4, तो आंसर क्या होगा? 4y क्यूब। बस खत्म, आगे कुछ नहीं होगा। वेरिएबल अगर अलग रहेगा तब आगे हम प्रोसीड करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक। एक आध छोटे छोटे एग्जांपल और दे देता हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं वेरिएबल चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन अगर हो। सपोज टी का और वेरिएबल है, टी भी हम वेरिएबल लेके चलते हैं। डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। तो पहले क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, पावर का हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, ऐसा हो जाता है। बात समझ पाए? एक और करके बताएं। डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स, रूट का 1/2 रूट, तो 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट का तो हो गया, एक्स के टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी, ऐसा होता है। ठीक है, और वही चीज अगर ऐसा हो तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, तो 3t स्क्वायर, खत्म, बस हो गया। और कुछ, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है तो आगे बात नहीं पड़ेगी। 1 है ना, 3t स्क्वायर हो गया, और फिर t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 ही आना है, तो आगे करना ही नहीं है। डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर 2t, बस हो गया, खत्म, आगे कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ और अभी भी अगर अगर वापस वीडियो को चला के देख लें यहाँ तक, और फिर भी एक डिफिकल्टी मेंटेन होगी तो धीरे धीरे आगे जाके सॉर्ट हो जाएगी। निश्चिंत रहे, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर ट्राई करके देखिए।
डी बाई, मैं पढ़ देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट और वन माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट और वन माइनस वाई स्क्वायर, डी बाई डी वाई ऑफ रूट और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर वन बाई थ्री। चलिए चारों क्वेश्चन लिख लीजिएगा और एक एक करके ट्राई करिए। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा एंड होपफुली आप सही भी निकाले होंगे। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। मैं देखता हूँ आंसर क्या क्या आते हैं। चलिए, तो इसमें चेन रूल लगेगा, पहले रूट डिफरेंशियल होगा तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 1 का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। और क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है तो फर्दर आगे कुछ नहीं करेंगे, दोनों सेम वेरिएबल है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली हम कह सकते हैं ये 2 कट जाएगा आपका, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आप आंसर बोलेंगे माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है, ओके। तो पहले शुरुआत तो ऐसी होगी, रूट का 1/2 रूट, तो 1/2 रूट कॉपी कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 1 का डिफरेंशियल 0 और वाई स्क्वायर का 2y, स्क्वायर कहना चाहिए, स्क्वायर का हो जाएगा 2y। और अब लास्ट में y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर वेरिएबल y और यहाँ पे x है तो फिर dy बाई डी एक्स अटैच हो जाएगा वहाँ पर फाइनली मल्टीप्लाई में। तो 2 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास माइनस वाई ये वाला अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स, ये ठीक। डी बाई डी वाई ऑफ रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट का तो 1/2 रूट होता है, तो 1/2 रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉपी कर देंगे, फिर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और ए स्क्वायर का 0, और यहाँ भी वेरिएबल y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर दें, 2 कैंसिल कर दें और y अपॉन रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 1/3, तो पहले पावर डिफरेंशियल होगी, 1/3 सामने, पावर में कम कर देंगे तो 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 पावर का हो गया। पावर के बाद क्योंकि वेरिएबल अलग है तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/3 है ना, और y के अपॉन में इसको 2/3 कर सकते हैं और इंटू डी बाई डी एक्स। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ सही भी आए होंगे और अपने वेरिएबल में जो डिफरेंस उसको समझा होगा। और अगर आपने सारे आंसर अगर आप सही निकालें, चारों अगर आपने सही निकाले हैं तो इट इज़ रियली रियली अप्रिशिएटेड। अगर एक आध गलत भी हो गया तो माइंड नहीं करें, धीरे धीरे भी ठीक हो जाएगा। और चारों सही निकल गए तो क्या बात, बहुत बढ़िया, सीख गया समझो। ये अगला प्रयास करके आपको देखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लाई है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो तीनों को लिखिए, प्रयास करके देखिए आप क्या प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही भी बनाएंगे और हो सकता सारे भी सही बन जाए। एनीवे मैं एक करके बनाता हूँ और फिर अपना से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें डी बाई एक्स वाई की, तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट लगेगा 1.2 लग जाएगा, तो हम कहेंगे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स तो वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो फाइनली इट इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो फाइनली यू कैन से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। इससे एकदम ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसका वाइडली यूज़ है। एनीवे इसे ट्राई करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स वाई, तो यहाँ एन बाई डी लगेगा, एन बाई डी वाला फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाई डी स्क्वायर। तो y डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। फॉर दैट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई तो होगा नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो y माइनस y माइनस एक्स डॉट मतलब मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स की होल अपॉन में वाई स्क्वायर, यही अपना फाइनल आंसर होगा। फॉर दैट इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। और इसकी बात करें, अब तो समझ ही गए होंगे, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1.2 लगे, यहाँ पे 1.2 ही लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन
second function d by dx of first function. So x square as it is, d by dx of y square, तो y square को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा पहले 2y, और क्योंकि y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dy by dx प्लस y स्क्वायर एंड d by dx of x स्क्वायर ओनली 2x. ठीक, समझ गए? x स्क्वायर एज इट इज, d by dx y स्क्वायर क्या हुआ, पहले y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में dy by dx y स्क्वायर एज इट इज, और d by dx x स्क्वायर इज 2x. तो बस और ज़्यादा सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है, क्या ये होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा. वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और अगर बाई चांस अगर आपने तीनों के तीनों सही बनाए हैं तो मैं कहूँगा इट इज़ अगेन रियली अप्रिशिएटेड. अगर तीनों सही बने तो क्या बात है, बहुत बढ़िया. फिर मतलब मुझे लगता है कि आपका ये पार्ट डन समझो. ठीक है, अगर आपने तीनों की तीनों खुद से सही बनाए तो बहुत अच्छी बात है. ये अगला सेगमेंट है, स्टार्ट मैं करता हूँ. डी बाई एक्स और लॉग एक्स, लॉग का डिफरेंशियल 1/x. ठीक है, लॉग एक्स 1/x, और यहाँ भी x और यहाँ भी x, कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डी बाई एक्स ऑफ लॉग y, तो इस लॉग का डिफरेंशियल 1/y, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, इनटू, क्योंकि अब यहाँ पे वेरिएबल y और यहाँ पे x है, तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy by dx. होप इट इज क्लियर टू यू. डी बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, आगे कुछ नहीं होगा, ये आंसर हो गया. डी बाई एक्स ऑफ लॉग y, तो पहले लॉग का डिफरेंशियल 1/y, और क्योंकि वेरिएबल अलग है, यहाँ पे y और यहाँ पे x है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx. उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी. ये 3 क्वेश्चन लिख लें और खुद से ट्राई करें. ये है डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई. ठीक है, तो तीनों को खुद से करें. उम्मीद करता हूँ एक बार आप ट्राई कर लिया होगा आपने. चलिए मैं भी करता हूँ, मिला लीजिएगा. एनीवे, तो डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी सिंपल 1/t, बस 1/t आएगा और कुछ भी नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ भी टी और यहाँ पे भी टी है, तो 1/t रहेगा. डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग का तो हो जाएगा 1/x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/x, इनटू, क्योंकि वेरिएबल अलग है तो x का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई डी टी. ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, तो पहले इस लॉग का होगा, तो इस लॉग का होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/log y, इनटू, फिर इस लॉग का होगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/y, इनटू, फिर वेरिएबल अलग है तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx. होप इट इज क्लियर टू यू. इस लॉग का करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1/log y, फिर इस लॉग का करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx. होप इट इज क्लियर टू यू. चलिए अगले सेगमेंट पे चलते हैं. अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं. शुरुआत मैं कर रहा हूं, खत्म आप करेंगे. शुरुआत मैं करता हूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स एज इट इज, ई टू पावर एक्स ही रहता है, तो डी बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स ही रहेगा और कुछ नहीं होगा. लेकिन हाँ, यहाँ पे फर्क आएगा. डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर वाई एज इट इज, और उसके बाद y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अलग है. यहाँ पे वेरिएबल y, यहाँ पे x है, तो e का एज इट इज ई टू पावर y, और फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स. ठीक, डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर t, यहाँ भी वेरिएबल t, यहाँ भी t है, तो कोई नहीं, ई टू पावर t रहेगा, बस खत्म, दैट्स ऑल. ठीक, इतनी बात क्लियर है. चलिए अभी सारे क्वेश्चन एक बार अपनी कॉपी में खुद से लिखें और ट्राई करें. मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी आपके लिए. ये है डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ ई टू पावर वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई. ठीक है, इतना ट्राई करें, इतना लिख लें कॉपी में, इसे खुद से ट्राई करके देखें आप क्या क्या आंसर निकालते हैं. होपफुली आप सही भी निकालेंगे, एक आध गलत भी आ सकता है, माइंड नहीं करेंगे. एनीवे, तो चलिए मैं करके, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर भी लिया होगा. अब आंसर मिला लीजिएगा, मैं लिखते जा रहा हूं, अपने आंसर आप कॉपी साथ मैच कर सकते हैं. एनीवे, स्टार्ट विद डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर एक्स, तो ई टू पावर एक्स ई एज इट इज, और वेरिएबल अलग है, यहाँ पे x यहाँ पे t है, तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी. डी बाई डी वाई टू पावर वाई, ई टू पावर वाई एज इट इज, नो चेंज, और आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y है. डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स प्लस वाई, तो ई का तो एज इट इज नो चेंज, x प्लस वाई, इन टू अ पावर का डिफरेंशियल होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx. ओके, तो e का एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx. डी बाई dx ऑफ e टू पावर xy, तो e का एज इट इज नो चेंज, एंड इनटू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ई टू पावर एक्स वाई वैसे ही रहेगा इंटू, और एक्स वाई का आज हम सीख चुके हैं, आज हमने किया हुआ है, देखिए मैंने आपको करके दिखाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग किया हुआ है, विजिबल टू यू। डी बाई डी एक्स एक्स वाई कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ये बीच में इंटू है ना, यहाँ पर ये बीच में मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, सो इट बिकम्स डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, तो सीधा कॉपी कर देते हैं यहाँ पे उठा करके, हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो फाइनल आंसर ई टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं, सब शो करना जरूरी नहीं माना जाता, अगर आपको डायरेक्टली कर सकते तो करिए, कोई इशू नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाई एक्स वाई लॉग का, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव, ऊपर ऑडियम कर चुके हैं तो सीधा लिख देते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली कर दिया, मैंने लिखा इस बार ये वाला टर्म मैंने लिखा भी नहीं, कर सकते हैं, अलाउड है, कर सकते हैं। तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई इंटू एक्स वाई का एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डायरेक्टली अलाउड है, कर सकते हैं। अगला वाला भी डायरेक्टली करते हैं, डी बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो पहले लॉग का फिर एक्स प्लस वाई का, पहले लॉग का फिर एक्स प्लस वाई का, तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बातें आपको क्लियर होंगी और आपने इसे किया होगा। आपके कुछ गलत भी हो सकते हैं, सारे सही भी हो सकते हैं, और अगर सारे सही हैं तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अगर कुछ गलत हो गया तो माइंड नहीं करेंगे, शुरुआत की बात है, शुरू सीख रहे हैं, नई चीज़ें हैं, गलती तो होती हैं, नई चीज़ों में एकदम ऐसा नहीं कि शुरू में एकदम सीधा प्रोफिशिएंसी आ जाती है, मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको माइंड नहीं करना है, आगे प्रैक्टिस करते करते तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करें। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट ई टू पावर वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट लॉग ऑफ वाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ कोर्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करें लिख करके खुद से। उम्मीद करता हूँ आप ट्राई जरूर करेंगे। चलिए अब आपने ट्राई कर भी लिया होगा, मैं सोल्यूशन पर चलता हूँ, आई प्रोसीड द सॉल्यूशन एंड होप आपके आंसर सही आए होंगे। चलिए यहाँ लग जाएगा 1.2 फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स एज इट इज, ई टू पावर वाई, तो ई का एज इट इज हो जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ई टू पावर वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 ही आना है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई टू पावर वाई कॉमन निकाल सकते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, ना निकालना चाहें ये भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डॉट लॉग वाई, तो यहाँ भी 1.2 लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स एज इट इज, डी बाई डी लॉग वाई, तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई वाई, यहाँ पे वेरिएबल वाई है, यहाँ पे एक्स है, तो लग जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनल आंसर यही है, इट इज यही फाइनल आंसर कह सकते हैं, इट इज एक्स बाई वाई, यू कैन से इट इज एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है फर्दर, और एट लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, यहाँ भी वही लगेगा 1.2, तो इट इज फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वाई स्क्वायर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो पहले 2 सामने आएगा, पावर बचेगा 1, तो 2y, और y यहाँ पे x है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, तो हो गया आपके फाइनल आंसर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे आंसर सही भी निकाले हो सकते हैं, नहीं भी निकाले हो सकते हैं, अगर सारे सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। एक आध गलत भी हो गया, अगेन वही कहूँगा, हमेशा की तरह माइंड नहीं करेंगे, अभी सीख रहे हैं। चलिए अब हम लोग काफ़ी सीख चुके हैं, और इसके बाद अब हम लोग इतना सीख चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अभी तक हम लोग केवल बेसिक पढ़ रहे थे, एक्चुअली फंडामेंटल था सारे, अब हम इतना सीख चुके हैं कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं ना। अब हम जाएंगे बुकिश क्वेश्चन पे, कि आपके बुक्स में कैसे क्वेश्चन दिया उस पर डील करेंगे। चलिए अब बुक्स के क्वेश्चन करते हैं। अभी तक तो हम लोग केवल लर्निंग थी, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी बात, एक हम सब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं।
एक्सप्लिसिट इक्वेशन किसको बोलते हैं और इम्प्लिसिट इक्वेशन किसको बोलते हैं? आप देखिए, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर लें। ये इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x माइनस, इसको हम फैक्टराइज कर लें इस तरह से, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स, 1 इधर कर लीजिए, यहाँ से y कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, उसको नीचे भेज दीजिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या, इस देखिए यहाँ पे क्या हो गया, y इन टर्म्स ऑफ x अलग सेपरेट हो गया ना, y अलग हो गया, x अलग हो गया, और हम क्या बोल गया, y इन टर्म्स ऑफ x। तो जब ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ y को x टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या हम ये कहें कि y और x हम सेपरेट कर सकते हैं, तब उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन। व्हेन y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन वी सेड एक्सप्लिसिट इक्वेशन। यहाँ पर आप देखिए वो संभव नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा, मैं क्या ही ट्राई करूँ, आपको ट्राई करके देखना, आप इसको ट्राई करोगे ना तो आप इसको इस तरह से जनरेट नहीं कर पाओगे, y इन टर्म्स ऑफ x आएगा नहीं सॉल्व करने पर। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन, जहाँ पे y सेपरेट नहीं होते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, राइट, फर्क होता है। एनीवे ये जस्ट ये एक प्रकार से एफ के ही है, दोनों एफ के है, ओनली फॉर नॉलेज है, इसका एग्जैक्टली कोई यूज़ नहीं है आपके उसमें, लेकिन पता होना चाहिए कि कभी किस उसको बोलते क्या है। एनीवे अब चलते हैं मेन क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट बुकिश क्वेश्चन इज हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42 है, और हमें निकालना है, ये इक्वेशन दी है, इफ कंडीशन दिया रहेगा, इफ दिया लिखा रहेगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42, फाइंड dy बाई dx। और ये कैसी इक्वेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कैसी, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर y x अलग अलग नहीं हो पाएंगे, एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, इट इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन। ये अलग बात है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। एनीवे टू द पॉइंट आते हैं, और हमें dy बाई dx कैसे निकालना है, इसका तरीका ये होता है, इसको हम अलग अलग तो करना नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन का तरीका मेथड बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं पूरा लिख के कर रहा हूँ, डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई dx ऑफ 2xy, डी बाई dx ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई dx ऑफ 42। डी बाई एक्स स्क्वायर 2x, 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और एक्स वाई का रेट हम जानते हैं, याद हम कर चुके हैं 2-3 बार, एक्स प्रोडक्ट है फर्स्ट फंक्शन, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर, और क्योंकि y यहाँ पर है और यहाँ पे x है तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और 42 कॉन्स्टेंट तो आंसर हो जाएगा 0। एकदम क्लियर बात, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, एक्स वाई यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे y क्यूब है तो 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, 42 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। 2x को ओपन कर लेते हैं, 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इन दो से डी वाई बाई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, और इनको इसको उधर भेज देते हैं, दोनों को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से डी वाई बाई एक्स कॉमन निकल जाएगा, ये 2 टर्म से जिसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा 3y स्क्वायर, और बाकी 2 टर्म हम RHS में शिफ्ट कर देते हैं, -2x -2y, और फिर उसको नीचे भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगी फाइनली आएगी -2x -2y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, डी वाई बाई एक्स कैलकुलेट करना है। तरीका वही है जैसे अब मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब, वैसे ही ट्राई करें। एनीवे अब आप खुद से ट्राई करें, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई अब तक कर भी लिया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशंस। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, लिखने के बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ 3axy विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, यहाँ पे y और यहाँ पे x है तो 3y स्क्वायर तो होगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। यहाँ पे आपका 3a तो कांस्टेंट है तो इट विल बी टेकन आउट,
तो ये बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा केवल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो लिख लेंगे 3x² 3y² डी वाई बाई डी एक्स 3a, और एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा, है ना। ये आपका एक्स वाई का डेरिवेटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्स वाई का डेरिवेटिव का आंसर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अब क्या करें, कॉमन निकालते हैं। थ्री ए से 3 कैंसिल बाद में कर लेंगे, जाएगा 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay। अब इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो 3y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x²। इधर आ जाएगा LHS में, और सारे 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, देख ही पा रहे हैं। 3 से कॉमन निकल 3 तो पूरे कट जाएंगे, कॉमन निकल के यहाँ 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ 3 कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, है ना। सीधा मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो अब बचा हमारे पास यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट बचेगा y² माइनस ax, ये तो ऐसे ही रहेगा ay माइनस x²। एंड फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये जो है डी बाई एक्स वाई सब डायरेक्टली लिख सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इट इज अलाउड, के डायरेक्टली से लिख सकते हैं, इसे अलग से शो करना जरूरी नहीं माना जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3 डी वाई बाई एक्स कैलकुलेट करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स वाई आर वेरिएबल्स। चलिए प्रयास करके देखिए, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर किया होगा। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख लेंगे, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 2/3 डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 2/3 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर 2/3। 2/3 सामने, पावर में कम हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1/3 बचेगा। पहले पावर डिफरेंशियल हो गया ऑफ कोर्स, तो 2/3 सामने, पावर में कम हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1 बचेगा -1/3। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अटैच हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में। ए कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। अब कैसे करें, इसको उधर भेज देते हैं। 2/3 तो कट ही जाएगा आपका, है ना, दोनों तो कॉमन निकल समझते हैं। 2/3 गया आपका, क्योंकि इधर 0 है तो 0 हो जाएगा, उधर जाकर के दोनों कॉमन निकलेगा, कट के 0 आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, तो y टू द पावर -1/3 डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू -x टू द पावर -1/3। ये इधर से इसको नीचे भेज देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस, वैसे ही रहेगा, x बाई वाई की होल की पावर में -1/3। y नीचे आ गया और पावर को प्लस कर लीजिए, तो माइनस हो जाएगा y बाई एक्स, और अब हो जाएगा 1/3। बेटर प्लस कर लीजिए और प्लस कर, तो ये आपका डिवाइडेड की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, e टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log x माइनस log y, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए प्रयास करके देखिए आप क्या प्रयास करते हैं, प्रयास जरूर करिए। एनीवे सो अब मैं प्रोसीड करता हूँ। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख देंगे, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। पहला स्टेप, ई का तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, इनटू अब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। लॉग एक्स का 1/x, लॉग का 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, ओपन कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई इसके टर्म्स दो टर्म है, एक ये और एक ये है, इनको एक साथ रखते हैं तो इसको उधर भेज लेते हैं, ये टर्म मतलब इसको LHS में ले आते हैं और इसको उधर पे ले जाते हैं। तो इधर स्टार्ट इसी से करेंगे, इसको अपन LHS में ले आते हैं तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये सब कॉपी कर देंगे, e टू द पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मेंटेन रहेगा 1 बाई एक्स और ये माइनस में आ जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई, और यहाँ से डी वाई बाई एक्स कॉमन निकल जाएगा आपका LHS से, तो बचेगा 1 बाई वाई माइनस ई टू द पावर x माइनस वाई, ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस ई टू द पावर x माइनस वाई। So dy by dx will be 1 by x minus e to the power x minus y whole upon 1 by y minus e to the power x minus y। देखिए एक तो अपने आप में एक पॉसिबल आंसर यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1 माइनस ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस वाई बाई एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर की बात, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई होल अपॉन वाई, और फर्दर इसको एकदम सही तरीके से लिखें तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई के अपॉन में 1 माइनस वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ये वाला x आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये वाला x चला जाएगा न्यूमरेटर में y बाई एक्स। क्या ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं छोड़ सकते? देखिए सही मायने में गलत तो नहीं है, यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ बताऊँ, जैसे इसका मतलब समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर आ रहा है ऐसा, सपोज आप खुद सोच के देखिएगा 2/3 अपॉन 1/2, तो आप आंसर यहीं पे ड्रॉप कर देंगे क्या? आप नहीं करेंगे ना ड्रॉप, आप बेसिकली अभी क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे 2/3 इंटू 2/1, राइट, और फिर सॉल्व करके आंसर देंगे इसका 4/3 आंसर देंगे, राइट। तो होता क्या है, जब देखिए क्या होता है, एक ये मेन फ्रैक्शन है तो ये सब है ना, तो यहाँ अगर यहाँ भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन तो इसको सॉल्व करना चाहिए, है ना, इट शुड बी सॉल्व। कहने के मतलब अगर सपोज अगर और इजी बोलूँ, कहीं अगर ऐसा लिखा है कि 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई वाई लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर ड्रॉप थोड़ी कर दोगे, है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आप इसका आंसर दोगे y बाई एक्स, इसका आंसर आप दे दोगे, है ना। तो वैसे ही है, तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, ऐसे ड्रॉप नहीं कर, तो बेटर है सिंप्लीफाई कर दें, नहीं करेंगे तो ऐसा कोई दुख की बात नहीं है, चलेगा, कर दे तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, इफ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले जैसे ओपन कर लेते हैं, नॉर्मली ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू xy, ठीक। अब हम क्या करें, हम कर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। मैं डिटेल में ही कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, आप थोड़ा चाहे तो शॉर्ट में कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो d by dx of x square plus d by dx of y square plus d by dx of 2xy and is equals to d by dx of 2axy। एक स्टेप आगे मूव करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशियल, और 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आ गया तो जाएगा 2y, और y का डिफरेंस y का x रिस्पेक्ट में करें तो y का डिफरेंशियल x रिस्पेक्ट में dy by dx हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, और xy का यहाँ मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूँ, सीधा लिख दूंगा, ठीक है। सो d by dx of xy ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ। xy मतलब x इंटू वाई की बात हो रही है, xy मतलब x इंटू वाई, इसमें लग जाएगा 1.2, तो x हो जाएगा x d by dx of y प्लस y d by dx of x। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो जाएगा x, ये जाएगा d by dx ऑफ y हो जाएगा dy by dx y इज इट इज, एंड d by dx ऑफ x होता है हमारा 1,
और फर्दर इसको और ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी वाई बी एक्स को वाई वन भी लिख सकते हैं छोटा करने छोटे इन सिंबलिक फॉर्म में। तो डी वाई बी एक्स और क्या लिख सकते हैं वाई वन लिख सकते हैं, ठीक है, वाई वन भी लिखा जा सकता है। ये हो गया वाई, तो हमने क्या लिखा तो इसको हो गया एक्स वाई वन प्लस वाई। यहाँ वाई वन का क्या मतलब है डी वाई बी एक्स, एक ही बात है। इसको हम यहाँ पे सीधा रिप्लेस कर देते हैं। तो 2 और एक्स वाई का डिफरेंशियल कितना हो गया, एक्स वाई का डिफरेंशियल हो गया एक्स वाई वन प्लस वाई, एक्स वाई वन प्लस वाई। यहाँ 2 एक कॉन्स्टेंट है तो सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक, बाहर आ जाएगा। और बचा एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशियल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक्स वाई का डिफरेंशियल कितना होता है एक्स वाई वन प्लस वाई, एक्स वाई वन प्लस वाई। और यहाँ पे वाई वन क्या है, ऑफकोर्स एक ही बात है, तो हम चाहे वाई वन बोलें या बोलें डी वाई बी एक्स, बात एक ही है। वाई बस लिखने में थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक, और कोई बात नहीं है। 2 तो कट जाएगा, देखिए 2 सारे कट जाएंगे, 2 कट गया तो x बचा, यहाँ से 2 कटा तो बचा y, इसको y1 भी इसको वापस y1 लिख सकते हैं। डी वाई बी एक्स कैन बी रिटन एज अ y1। ये 2 कट गया तो आपके पास बचा x y1 प्लस y, और यहाँ से 2 कट गया तो ये अंदर ले जाते हैं तो जाएगा ax y1 प्लस ay। अब y1 टर्म्स एक साथ देख लेते हैं, y1 के टर्म्स में एक साथ कर लेता हूँ, ये देख लेते हैं। एक तो ये y1 है, ये y1 और ये तीन y1 के टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मतलब। तो y1 प्लस एक्स y1 माइनस ए एक्स y1, और जो बच गए बाकी उधर लिख देते हैं ay माइनस एक्स माइनस वाई। ये इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से y1 कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा y प्लस एक्स माइनस ए एक्स, और ये तो ऐसे ही रहेगा ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई। एंड फाइनली तो y1 की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई होल अपॉन y प्लस एक्स माइनस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर हो गया आपका डी वाई वन बोले या कहें डी वाई बी डी एक्स, है ना। इसको फाइंड वाई वन भी कह सकते हैं, फाइंड वाई वन भी कह सकते हैं। तो वाई वन इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन वाई प्लस एक्स माइनस ए एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है।